नमस्कार, मैं संजय शाश्वत आईना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार राय। अरविंद कुमार राय एक मनोवैज्ञानिक है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं। अरविंद कुमार राय साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ मेडिटेशन के गुरु भी हैं। आप हैं डॉक्टर अरविंद कुमार राय, आपका हार्दिक अभिनंदन आईना न्यूज़ चैनल में। अरविंद जी, आरा क्षेत्र के गांव के रहने वाले अरविंद राय, अचानक कैसे उनमें परिवर्तन आ गया तो मेडिटेशन की तरफ उनका झुकाव हुआ, मनोविज्ञान की तरफ उनका झुकाव हुआ, जनता जानना चाहती है। पढ़ाई लिखाई तो मेरा मनोविज्ञान से ही है। तो यहाँ जैन कॉलेज से जब मैं आप लोगों से या यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ था, तब मैं एक नाटक रंगकर्मी के रूप में जाना जाता था। इसलिए वो छवि जो है लोगों में जिनसे मैं फैमिलियर हूँ उन लोगों के बीच में है। लेकिन मेरा ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी ही था और यहाँ से फिर मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में गया, जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो था और लेटेस्ट सिलेबस था पढ़ाई का। तो वहाँ से मैं बजाते मनोविज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर एक मेंटल रिटार्डेशन का कोर्स किया, उसमें भी स्पेशल एजुकेटर हूँ मैं। और इसके अलावा ही मैं हमेशा कुछ सीखते रहता हूँ। तो आउट ऑफ सिलेबस जा कर के आयुर्वेदिक कॉलेज से, महिला आयुर्वेदिक कॉलेज से योगा भी मैं सीखा हूँ। और ये मेडिटेशन जो है, चूँकि इसको जो नाम दिया गया मेडिटेशन, क्योंकि यह जो है ना पूरा मेडिकल से रिलेटेड है और इसमें जो है सबकॉन्शियस माइंड का पावर एक्टिवेट करने की कैपेसिटी है, जिसके जरिए व्यक्ति के बीच में जो भी इंडिविजुअल बीमार हैं और जो असाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं या फिर मानसिक चिंता और बहुत सारी व्याधियाँ हैं उससे ग्रस्त हैं, तो उसे ठीक किया जाता है। अभी अरविंद जी, कोरोना काल जो गुजरा है या लगातार जो एक कोरोना को लेकर लोगों में भय बना हुआ है, बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं कि वो नर्वस हो गए हैं, वो सिजोफ्रेनिक हो गए हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं, लोगों की नींद नहीं आती है, भूल जा रहे हैं। तो इनको लेकर आपके जहन में क्या बातें आ सकती हैं? देखिए, इसमें है एक थ्योरी है, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स इज कॉल्ड बिहेवियर। तो स्टिमुलस उसको बोलते हैं जो चीज़ जो है आपके ब्रेन पे, आपके माइंड पे, आपके शरीर पे प्रभाव डालता है। जैसे लाइट जला तो आपको उजाला नज़र आता है, वैसे ही अगर अंधेरा हो जाता है तो आपको अंधेरा महसूस होता है, आप घबरा जाते हैं। तो ये जो वातावरण में जो भी है, वातावरण एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जिसमें व्यक्ति भी आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं, वायुमंडल भी आता है, सब मिला कर करके एक वातावरण बनता है। तो ये जो सामाजिक वातावरण जो है, जिस पे हम मुझसे पूछ रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। खासतौर पे मीडिया जो है आजकल जो है अपना हस्तक्षेप कहिए, जो मार्गदर्शन कहिए, वो कर रही है और उस पर खास तौर पे हमारा जो समाज है वो थोड़ा आश्रित हो गया है और उसके माध्यम से ही इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा स्टिमुली है जो दे रहा है सबके दिमाग पे, और ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है। अब ये जो पेंडेमिक आया तो आया तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तरह की ही बीमारियाँ हैं, वायरस है, फंगस है और बैक्टीरियल है। तो बहुत बड़ी इन तीनों, बेसिकली कुछ भी हो, कहीं भी हो, और ये 3 तरह की बीमारियाँ जो है शरीर पे फैलती है और प्रभाव डालती है। इनसे बचने के लिए आपके शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडी का होना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अपने एंटीबॉडी पर ध्यान देंगे तो ऐसी बीमारियां जो हैं आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब आया मनोवैज्ञानिक रूप से इसका प्रभाव, चूंकि इसका इतना ना चर्चा कर दिया गया है, इतना इसे हाईलाइट कर दिया गया है कि इसका प्रभाव से लोग पैनिक हो रहे हैं। अच्छा, ये उसका हाँ,
पैनिक हो रहे हैं और उसके अलावा उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। खाते पीते उठते बैठते जो है सिर्फ यही वायरस का जो प्रभाव है उसी पे चर्चा चल रहा है। यहाँ मारा किसी भी वजह से मारा, तो क्या तो कोविड की वजह से मारा, और एक जितना बड़ा ये बीमारी नहीं है उससे बड़ा हुआ ज़्यादा खड़ा हो गया है। और उसको जितना ही आप सोचेंगे, उस पर ज़्यादा चिंतन करेंगे, तो चिंतन जो है सकारात्मक जाएगी, जो अगर आपको खुशी दे, आपका जीवन चर्या को अच्छा पॉजिटिव ले जाए, जिसे सहूलियत दे, तो वही चिंता होता है। लेकिन जैसे ही वो जो है आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर और आपके व्यवहार में प्रभाव डालने लगता है, तो वहाँ से चिंता में बदल जाता है, जिसको एंग्जाइटी आप कह सकते हैं। और इसका जब लेवल है, जब लेवल बहुत ज़्यादा और रेगुलर होते जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपने जितनी बीमारियां कहीं, और बहुत सारी बीमारियां हैं, वो उससे प्रभावित होगा ही होगा, और यही हो रहा है। अरविंद जी, कुछ और चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मैंने कुछ काम किया है, तो उस काम के बाद जो मेरे जहन में जो बातें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि ये जो बात है, मैं ये जो अभी टॉपिक अरविंद जी से शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए भी हो सकता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, हाई एजुकेटेड लोगों में, यूथ में, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, वे यूथ जो हैं जो पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, दोनों जोड़ी मतलब पति और पत्नी पैसा कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी जॉब करें, आप भी जॉब कीजिए। ऐसे में अरविंद जी, तलाक की संभावनाएं 80 to 90% बढ़ जा रही है। बहुत सारे केसेज IITians, IIM जो किए हुए हैं, MBA जो किए हुए हैं, उन लोगों की स्थिति जो है तुरंत तलाक हो जा रहा है। ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये जो मामला है, रिश्ते जो हैं वो बड़े ही अच्छे ढंग से बनाए जाते हैं, और उसके पीछे परंपरा और श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, वो काम करते रहती है। लेकिन इस दौर में, इकोनॉमिकल दौर में, जिसको आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट में, पैसे का महत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि वो आपको थोड़ा सा मैं मजाकिया रूप से भी लेके चलूँगा। वो एक गाना आया था ना, कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, और इसमें बहुत सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि पैसा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये जो चलन है, ये जो फैशन है, इसमें सच्चाई है। और हमने देखा है कि जो बच्चा जो है कमा करके लाता है, चाहे किसी भी तरीके से लाता है, उसका घर में जो है कुछ अलग तरह से उसको मोरल भाव मिलता है। और जो लड़का सेवा सत्कार करके और माँ बाप को रखे हुए है, दिन रात उनको जो है बच्चा की तरह, देवता की तरह देख रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो है उसी का जो प्रभाव है, वो हर रिश्तों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी में जो है पति पत्नियों के बीच में भी बढ़ रहा है। जब पति पत्नियों के बीच में भी बढ़ रहा है, तो वो मामला वो पैसों पे आ जाता है, और पैसों पे आने के बाद एक दूसरे का लोग पैसे से आंकना शुरू कर देते हैं वैल्यू, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस स्थिति में क्या होता है कि दोनों के बीच में जो अहम जो है, वो अहम की टकराहट होती है। पत्नी को है कि मेरा काम जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे ही उसका काम खत्म होता है, और वो जब क्राइसिस महसूस करती है हस्बैंड को, तो वो हस्बैंड को कॉल करती है कि अभी आप कहाँ हो, जल्दी आप। और ऐसा ही काम हस्बैंड के साथ है कि जब उसका काम खत्म होता है, तब वो कॉल करता है कि कहाँ हो, जल्दी आप। और दोनों का काम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नतीजा ये होता है कि वो लोग काम में इतने बिजी हैं कि ये आप और मतलब पति और पत्नी, ये दोनों का साथ में रहना, और दोनों एक साथ रहना और एक दूसरे के लिए होना, ये एक बेसिक नीड है, आवश्यकता है, जरूरी आवश्यकता, अति आवश्यक आवश्यकता है। तो ये इसका नंबर जो है 2 नंबर 3 नंबर पे चला गया है, और पहले जो काम और पैसा जो है ये 1 नंबर 2 नंबर पे आ गया है। नतीजा ये है कि वो उनकी जब इच्छा होती है तो वो अवेलेबल नहीं, उनकी जब इच्छा होती है तो वो अवेलेबल नहीं। तो उस स्थिति में जो क्राइसिस होता है, और क्राइसिस के बाद जो इमोशनल उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस इमोशनल प्रभाव में है कि जो 63 की आंकड़ा बनती
63 अपने आप में और 36 में बदल जा रहा है, तो 36 से 63 कितना ज़्यादा वैल्यूबल है। लेकिन लोग वो समझौता तो करना होगा, और करना हो कर कर करके अपने आप में 63 बनाना होगा। तो ये नहीं समझ पा रही है नई पीढ़ी, जिसके लिए हमें खेद है। हम लोग इसके लिए आप सही चिंता कर रहे हैं। एक और प्रश्न आपसे, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो मैं लोगों को, जो अभी जो समाज हमारा होता जा रहा है, अर्थ के पीछे भाग रहा है, जी जी जी, समाज में टूटन हो रही है जी। ऐसे में जो आपके द्वारा जो कहीं कुछ कैंप लगाए जा रहे हैं, ध्यान के कैंप जो लगाए जाए, मेडिटेशन कैंप, जी जी, उससे लोगों को कितना फायदा मिल सकता है, और साथ साथ लोगों को सलाह भी दें। क्योंकि जो कैंप होता है ना, वो कैंप होता है, वो बहुत लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहता है। तो बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो हमारा जो कैंप है, इस कैंप में हम वैसे प्लान करके रखे हैं कि जैसे हमको ऑडियंस जिस तरह की होती है वैसा ही हम लोग प्लान करते हैं। तो सामूहिक रूप से जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को इंक्लूड करके रखे हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारा कार्यशाला जो है वो सामूहिक, उसको ग्रुप थेरेपी बोलते हैं। तो जो ग्रुप थेरेपी हमारा हो रहा है, इसमें हम लोग ऑलरेडी ग्रुप के हिसाब से ही प्लान आउट करते हैं। और हमें मालूम है कि हर व्यक्ति को एक ही समस्या नहीं होगी। किसी को कुछ होगा तो किसी को कुछ होगा, तो किसी को कुछ होगा तो किसी को कुछ होगा। लेकिन हम एक कॉमन डाइट बनाते हैं, जैसे कि जो सब खा सकता है। वैसे ही हम लोग भी जो है, जब अपना ये कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें प्लानिंग हमारा जो होता है वो कॉमन रहता है, जो किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही पहुंचाएगा, और बेसिक रहता है, जिसको सबकी ज़रूरत है। तो उस तरह से ही हमने उसको प्लान बना के रखा है। जैसे मान लीजिए कि नींद का आना सबको ज़रूरी है, चाहे वो किसी तरह के बीमारी से ग्रसित हो, अगर उसका नींद नहीं आता है तो हम नींद को फोकस कर लिए हैं। रिलैक्स, मानसिक रूप से रिलैक्स होना, शांति महसूस करना, इसको हमने कॉमन उसको लेकर के रखा है। और इन्हीं सब उस सब्जेक्ट को और इन्हीं सब टॉपिक को लेकर करके हम इस प्रोग्राम को प्लान करके रखे हैं। और जब देते हैं तो वो हर किसी को ही फायदा करेगा। अरविंद जी, एक चीज़ और आता है कि जैसे कि आप ध्यान गुरु हैं, और मुझे मन किया या किसी और को मन करता है कि अब कहाँ हम अरविंद जी को खोजने जाएं, क्यों नहीं खुद ही ध्यान हम अपना शुरू हो जाए। तो ऐसे में तो जहाँ तक जानकारी मेरी है कि कुछ डिस्टर्बेंस भी हो जाता है अब मानसिक तौर पर। अब इसमें मामला ये है, बिना गुरु के ध्यान नहीं करना। वो तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा अगर कहा गया है परंपरा से, तो इसमें बहुत बड़ी बात है और आवश्यक भी है। क्योंकि हम लोगों ने भी तो किसी से सीखा है, और सीखा है तो हम इसको कैसे नकार सकते हैं कि आप किसी से नहीं सीखें। और वही यहाँ फिर मैं थोड़ा सा चुटकी लेना चाहूँगा, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्याना। तो अनाड़ी, मान लीजिए कि गाड़ी घर में लगी हुई है, चाबी बच्चा ऐठा और लेकर के चला दे, तो चला दे तो क्या हो सकता है, समझ सकते हैं, एक्सीडेंट ही होगा। और अगर उसको वो किसी अच्छे ट्रेन ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के माध्यम से सही ढंग से जब सीख लेता है, तब वो लेके जाता है तो अच्छा चालक हो जाता है। ध्यान जो है बेसिकली है, सबके अंदर ही है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए जो है गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जब आप कुछ दिन सीख जाते हैं तो आपको खुद, जैसे किसी से सीखे हुए हैं कोई भी कला, तो फिर आप कलाकार हो जाते हैं। वैसे ही आप अपने आप के लिए मेडिटेशन के लिए सेल्फ मेडिटेटर हो जाएंगे, है ना। तो सेल्फ मेडिटेटर हो जाएंगे तो आप उसको बस अभ्यास करते रहिए, काम खत्म। अब रहा बात कि स्पेशल अगर आपको सीखना है कि नहीं, हम किसी और पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उस गुरु से बात करनी होगी, तब आपके अंदर का पर्सनल स्किल वो ठीक करेगा। अदरवाइज क्या है कि आपके अंदर वो फाइल फिट करेगा, आपके अंदर सेल्फ कौशल को डेवलप करके छोड़ देगा। लेकिन जब आप दूसरे पे करना चाहेंगे तो फिर वो आपको ट्रेंड करेगा गुरु के रूप में। शिष्य को योद्धा बना देना अलग बात है, गुरु बनाना अलग बात है। तो जब गुरु बनाना होता है तो फिर उसके लिए तैयारी किया जाता है कि गुरु का क्या धर्म है, गुरु क्या कर्म है, गुरु के अंदर क्या मर्यादा है,
क्योंकि शिष्यवत तो हम लोग देखते हैं उसका मर्यादा अलग है, और अगर हम सहपाठी हैं तो उसका मर्यादा कुछ अलग ही होता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें कौशल के रूप में सिखाया जाता है, और जैसा हमको ज़रूरत पड़ा, जैसी आप लोगों का रहा विश्वास, वैसे हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी माटी के होनहार जे तैयार बनी सबके बाटे खातिर देवे खातिर ध्यान के शिक्षा डॉक्टर अरविंद राय से हम बात करेंगे। हमनी के बातचीत ऐसे ही होत रही, हिंदी में, भोजपुरी में। भोजपुरी हमनी के माई के भाषा है और हिंदी हमनी के राष्ट्रीय भाषा है। यह दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा मिलत रह जा। कैसन लागल अरविंद राय जी के ई सलाह, ई इंटरव्यू, ई खबर, अपन विचार दे हम सब है। लेकिन आईना न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे हमें ताकत मिलेगी, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें दुआएं मिलेगी। धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए।